Hello learners, welcome to विधि शास्त्रा, the only mantra for legal success. होप आपकी बिहार जुडिशरी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपको हमारे वीडियोस भी यूज़फुल लग रहे होंगे। हिंदू लॉ के जो टॉपिक्स मैं आपको कवर करा रही हूँ उसमें बेसिकली आपको जितने पॉइंट्स जितने टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे वो टॉपिक्स मैं आपको कवर करा दूँगी। ओके, तो अभी तक हमने सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ डिस्कस किया था और अब हम स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ की बात करते हैं। तो बेसिकली हमारे स्कूल्स जो हैं हिंदू लॉ के वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ और दूसरा है दायभागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो ये स्कूल्स हैं ये आपके एक तरीके से पर्टिकुलर मतलब किसी स्कूल पे या कहेंगे कि किसी संस्था पे बेस्ड नहीं है, ये है आपकी आइडियोलॉजीज़ या फिलॉसफीज़ पे बेस्ड है। तो मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ पहले हम डिस्कस करते हैं, जिसमें कि ये कहा गया है कि आपका ये मिताक्षरा स्कूल जो है वो आपका 11th सेंचुरी की लेटर पार्ट में दिया गया था। ठीक है, और इसको दिया था लिखा किसने था? इसको लिखा था एक महान विद्वान जो फिलोसोफर थे विजनानेश्वर। ओके, तो हम देखते हैं कि जो हमारा मिताक्षरा स्कूल है उसमें किन किन चीज़ों को कवर किया गया है। तो देखा जाता है कि इसमें आपके हिंदू लॉ के जितने भी टाइटल्स हैं, मतलब जैसे कि आपका मैरिज से रिलेटेड है, मेंटेनेंस है और आपका पार्टीशन है, इन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं तो वो सब मिताक्षरा स्कूल से गवर्न होती हैं। तो उसके भी जो भी आइडियोलॉजीज़ हैं वो हमें मिताक्षरा स्कूल से मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद से हम ये देखते हैं कि हमारा जो ये मिताक्षरा स्कूल है ये एक आपका रनिंग कमेंट्री ऑफ स्मृति ऑफ याज्ञवल्क्य की थी। मतलब कि जो याज्ञवल्क्य स्मृति दी गई है वो उस पर ही लिखी गई ये कमेंट्री है। तो मिताक्षरा स्कूल में बेसिकली बेस्ड इसी पे करता है और इसकी जो अथॉरिटी है वो आपकी मिताक्षरा स्कूल की अथॉरिटी पूरे इंडिया में मतलब इसकी अथॉरिटी अप्लाई होती है एक्सेप्ट, लेकिन हाँ हर जगह जहाँ पे कोई रूल्स है वहाँ पे एक्सेप्शन भी है। तो ये रूल्स आपका पूरे इंडिया में तो एप्लीकेबल होता है, बट ये बंगाल और असम इन दो स्टेट्स पे छोड़कर बाकी जगह पे इसका एप्लीकेशन होता है। लेकिन हाँ कहीं कहीं पे देखा गया कि बंगाल में भी इसका एप्लीकेशन है, लेकिन एक बहुत ही वेरी हाई अथॉरिटी के रूप में इसका है एप्लीकेशन, जिसमें कि इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है मतलब कि मिताक्षरा और दायभागा में, तो वहाँ पे ही ये पार्ट अप्लाई होता है बंगाल में। ओके, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो हमारा ये मिताक्षरा स्कूल है इसके कुछ सब स्कूल्स भी हैं। सब स्कूल्स मतलब कि क्या होता है कि एक ट्री है मान लीजिए, तो उसकी कुछ ब्रांचेस होती हैं, उसी तरीके से इसकी भी ब्रांचेस हैं। तो उनको हम पर्टिकुलर किस किस नाम से जानते हैं? वैसे ये 5 तरीके की हमारे सब स्कूल्स में डिवाइड हुए हैं। तो पहला आपका आ जाता है बनारस स्कूल, और दूसरा आपका मिथिला स्कूल, और तीसरा आपका आता है द्रविड़ और मद्रास स्कूल, और चौथा आपका आता है बॉम्बे और महाराष्ट्र, और पांचवा आपका पंजाब स्कूल। तो ये जो सब स्कूल्स हैं हम इन्हें स्कूल्स नाम देते हैं, बट ये हैं हमारी मिताक्षरा स्कूल्स की ब्रांचेस। ओके, तो हमारा जो पहला आपका बनारस स्कूल है वो कहाँ पे अप्लाई होता है? वो आपके नॉर्दर्न इंडिया पे इसका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, और सेकंड आपका आता है मैंने बताया था आपको मिथिला स्कूल। तो मिथिला स्कूल जो है वो आपका आता है तिरहुट और नॉर्थ बिहार, इनमें एप्लीकेबल है, यहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है। फिर तीसरा आपका आता है द्रविड़ और मद्रास, जैसा कि मद्रास नाम से है कि ये साउदर्न इंडिया को गवर्न करता है, तो साउदर्न इंडिया में इसके पार्ट्स आते हैं। और साउदर्न इंडिया में ये भी मतलब कुछ ऐसे साउदर्न इंडिया में कुछ और भी कैटेगरीज में डिवाइड है, जैसे कि तमिल स्कूल है, आंध्रा स्कूल है, कर्नाटका स्कूल है। तो ये इन इन चीज़ों पे इन इन स्कूल्स सब स्कूल्स में डिवाइड है।
फिर आपका आता है चौथा बॉम्बे और महाराष्ट्र सब स्कूल। तो ये आपका एप्लीकेबल होता है महाराष्ट्र और मतलब कुछ एरियाज़ में, और गुजरात के एरियाज़ में, और कनारा की ही भी एक जगह है उधर के एरियाज़ में। और साथ ही साथ ये मतलब उस पार्ट पर अप्लाई होता है जहाँ जहाँ पर आपकी मराठी जो लैंग्वेज है वो एज अ लोकल लैंग्वेज मानी जाती है। तो देखा गया है कि आपका बॉम्बे या महाराष्ट्र स्कूल कहाँ यहाँ पे अप्लाई होता है। और पांचवा आपका है पंजाबी स्कूल। जैसा कि नाम से ही है कि इसका जो एरिया है वो पंजाब मतलब ईस्ट पंजाब को बेसिकली ये आपका कवर करता है। तो ये देखा गया है कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री जो है, या आपका कह लीजिए कि ईस्ट पंजाब जो है, वो इस स्कूल को गवर्न करता है। और ये जो स्कूल है आपका, ये मतलब आपका बेसिकली कस्टम्स पे गवर्न करता है। पंजाबी स्कूल जो है आपका सब स्कूल, वो आपका कस्टम्स पे गवर्न करता है। फिर हम सेकंड आते हैं अपने दाई भागा स्कूल पे। तो दाई भागा स्कूल दूसरा पार्ट है हमारा। इसमें ये बताया जाता है, ये आया था आपका 12 और 13 सेंचुरी के आसपास ये आया था। तो इसके जो फाउंडर थे, या कह लीजिए जो फिलोसोफर थे, उनका नाम था जिमत वाहना। आपने सुना होगा इनका नाम। तो हमारा जो ये दाई भागा है, ये एक हमारा डाइजेस्ट है ऑन लीडिंग स्मृतिज। डाइजेस्ट ऑन लीडिंग स्मृतिज मतलब जो इतनी भी स्मृतियां हैं उन पर एक ये डाइजेस्ट है। ठीक है, तो देखते हैं हम कि ये बेसिकली किस किस चीज़ में डील करता है। एरियाज में इसका एक्सटेंशन होता है। तो आपका हिंदू लॉ के इनहेरिटेंस, पार्टीशन और जॉइंट फैमिली से रिलेटेड कोपाशनरी ये सब प्रॉपर्टीज़ पे, तो इस पे आपका दाई भागा मतलब इस एरिया को कवर करता है। और ये जो अथॉरिटी है वो एक प्रोग्रेसिव अथॉरिटी मानी जाती है विमेंस के आउटलुक को या विमेंस प्रॉपर्टी आप कह लीजिए, विमेंस प्रॉपर्टी के और उनके जो राइट हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट, उनके लिए ये दाई भागा स्कूल बेसिकली बनाया गया था। और ये दाई भागा स्कूल जो है वो आपका बंगाल में और असम के एरियाज़ में ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो विमेंस के जो प्रॉपर्टी राइट की बात होती है उसमें ये कहा जाता है कि इनको एक तरीके से देखा जाए तो जैसे मिताक्षरा में कोपाशनरी चलती है, तो उसमें आपका मेल मतलब मेल कैटेगरी को अगर कंसीडर करते हुए देखते हैं, तो यहाँ पे हम फीमेल कैटेगरी को भी कोपाशनरी में ऐड करते हैं। ऐसा मतलब दाई भागा स्कूल की मतलब विचारधारा है। ठीक है, तो इससे कह सकते हैं कि ये आपका मेल के साथ साथ फीमेल को भी बराबर की आपको पोजीशन देता है इस स्कूल में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो दाई भागा स्कूल है वो भी हमारी कुछ सब कैटेगरीज में मतलब डिवाइड किया गया है। कमेंट्रीज कह लीजिए उसको, या सब कैटेगरीज कह लीजिए। तो इसमें 4 तरीके की कैटेगरीज हैं, जिसमें पहला है कि दया तात्या। ओके, थोड़े से नाम इसके टिपिकल हैं, लेकिन हाँ, दया तात्या। ठीक है, और सेकंड आपका आता है दयाक्रम संग्रह। तीसरा आता है आपका वीर मित्रोदय, और चौथा आता है आपका दत्तक चंद्रिका। तो ये 4 तरीके की सब कैटेगरीज हैं जिसमें कि आपका दाई भागा स्कूल का डिवीज़न सब स्कूल्स में किया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मिताक्षरा और दाई भागा में कुछ डिफरेंसेस हैं, और कहीं कहीं पे मतलब इन दोनों स्कूल्स को कहीं कहीं पर ये भी देखा गया है कि इनका जो भी इनके विचारधाराएं हैं, वो हिंदू लॉ के कई तरीके के मतलब जितने भी इनके टाइटल्स हैं हिंदू लॉ के, उन सब पर किस किस तरीके से अप्लाई होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपका इसका डिफरेंस बिटवीन दाई भागा मिताक्षरा स्कूल एंड दाई भागा स्कूल। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही, और आगे आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए जिसमें आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, और आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को जो जल्दी स्टार्ट होने वाली है उसको ज़रूर ही ज्वाइन करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे। थैंक यू।